गुड़ैम सिंह। सन 1857, आज से 165 वर्ष पूर्व का समय। कोई टेलीफोन नहीं, मोबाइल फ़ोन नहीं, फैक्स नहीं, ईमेल नहीं, व्हाट्सएप नहीं, फिर भी एक चिंगारी केवल शोला ही नहीं बल्कि ज्वाला बनकर भारत में ऐसी फैली कि अंग्रेजों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि हुकूमत कैसे बचाकर भारत पर राज्य करना है। ब्रिटेन में बैठे राज परिवार को पता चल गया कि वे ऐसे ज्वालामुखी पर बैठे हैं जिसका लावा कभी भी उनको निगल सकता है। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर की सैनिक छावनी में मंगल पांडे नामक चिंगारी आसमान में कौंध जाती है। अंग्रेजों द्वारा सैनिकों को ब्राउन बेस की जगह एनफील्ड राइफल दी गई, जिनका कारतूस दांत से काटकर खोला जाता था। उस कारतूस के आवरण पर गाय और सूअर की चर्बी थी। अंदर ही अंदर सब सैनिक जल बुन रहे थे, परंतु 30 वर्षीय मंगल पांडे से बर्दाश्त नहीं हुआ और खुलकर विरोध किया। जब अंग्रेज अधिकारियों ने जोर जबरदस्ती करनी चाहिए तो मंगल पांडे ने उग्र रूप दिखाया। मारो फिरंगी को, ये नारा देते हुए अधिकारियों पर हमला कर दिया। इसी कारण उन्हें कोर्ट मार्शल किया गया और 8 अप्रैल 1857 को खुलेआम फांसी दे दी गई। बेवकूफ अंग्रेज शासक ये समझकर जश्न मना रहे थे कि भारतीयों को बोलने से पहले ही दबा दिया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अमर शहीद मंगल पांडे की कुर्बान चिंगारी आकाशीय बिजली बनकर गड़गड़ाई। मेरठ छावनी में कोतवाल धन सिंह गुर्जर ने बगावत कर दी। देखते ही देखते कसौली, कांगड़ा, धर्मशाला, लखनऊ, कानपुर में ये चिंगारी अग्नि का रूप ले गई। सैनिक ही नहीं, महिलाएं, मजदूर, किसान उग्र रूप में आकर विद्रोह करने लगे। पुलिस चौकियां जलाई गई। अंग्रेज शासक एक शहर पर कंट्रोल करते तो दूसरे शहर से विद्रोह के समाचार आ जाते। 10 मई 1857 तक ये चिंगारी भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का रूप धारण कर चुकी थी। लेकर एक चिंगारी मशाल जलाने निकला था, तूफानों में अपने दम पर दिया जलाने निकला था। वो अमर शहीद मंगल पांडे था, अकेला देश आज़ाद कराने निकला था। दोस्तों, मंगल पांडे की चिंगारी को भारतीय जनता ने मशाल बनाया तो प्रचंड अग्नि बनाने का श्रेय नाना साहब को जाता है। उन्हें इस महासंग्राम का शिल्पकार भी कहा जाता है। उन्होंने कानपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध नेतृत्व किया। नाना साहब ने भारत भ्रमण शुरू किया और अनेक योद्धाओं के साथ मिलकर क्रांति की योजनाएं बनाई। नाना साहब ने सैनिकों को टुकड़ियों में बांटकर अंग्रेजों पर हमले किए और उन्हें पराजित किया। बौखलाई ब्रिटिश सरकार ने उनके गढ़ बिठूर पर हमला किया, लेकिन उन्हें नाना साहब नहीं मिले। कुछ समय पश्चात अंग्रेजी हुकूमत ने ये बात फैला दी कि जंगलों में नाना साहब की मौत हो गई है, परंतु भारतीय इतिहासकार इस बात से सहमत नहीं है। उनके अनुसार नाना साहब भूमिगत होकर नेपाल के राणा परिवार, बेगम हजरत महल और महारानी तपस्विनी देवी के संपर्क में रहे और क्रांति की अग्नि को ईंधन प्रदान करते रहे।
सन 1857 में मंगल पांडे के साथ कुछ और क्रांतिकारियों ने देश को आज़ाद करवाने में अहम भूमिका निभाई। उनमें से एक नाम है तांत्या टोपे, जिन्हें इस संग्राम का प्रमुख सेना नायक भी कहा जाता है। कानपुर, चरकारी, झांसी, कोच की लड़ाइयों की कमान उनके हाथ में थी। लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर उन्होंने ग्वालियर से अंग्रेजों को खदेड़ा। महासंग्राम के गौरवशाली मंच पर रानी लक्ष्मीबाई सहित अनेक क्रांतिवीरों के विदा हो जाने के बाद करीब 1 साल तक वह संग्राम की कमान संभाले रहे। अंग्रेज जनरल कहा करते थे, अगर तांत्या टोपे की वीरता को कुचला ना गया तो जरूर एक दिन ये हमें रौंद कर रख देगा। अपार धीरज, सूझबूझ और वीरता के स्वामी तांत्या टोपे को धोखे से अंग्रेजों ने शिवपुरी के जंगलों से कैद करके 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी। जगदीशपुर के 80 वर्षीय बाबू कुंवर सिंह का योगदान हम कैसे भूल सकते हैं। वह कुशल सेना नायक, अन्याय विरोधी और सच्चे राष्ट्रभक्त थे। अपने छोटे भाइयों अमर सिंह, दयालु सिंह और राजपति सिंह के सहयोग से अंग्रेजों को परास्त करके 23 अप्रैल 1858 को उन्होंने जगदीशपुर से ब्रिटिश ध्वज यूनियन जैक को उतार दिया। लेकिन काफ़ी अधिक घायल होने के कारण 26 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर के किले में उनका देहांत हो गया। उस समय उनकी आयु 80 वर्ष थी। इतिहासकार होम्स ने अपनी एक पुस्तक में लिखा है कि गनीमत है कुंवर सिंह की आयु 40 वर्ष नहीं थी, अन्यथा अंग्रेजों को 1947 की जगह 1857 में ही भारत से भागना पड़ता। रेवाड़ी नरेश राव तुलाराम को हरियाणा का राज नायक भी कहा जाता है। 16 नवंबर 1857 को उन्होंने ब्रिटिश सेना से टक्कर ली। कमांडर जेरार्ड और कप्तान वालेस को मौत के घाट उतार दिया। उन्होंने हरियाणा के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों से ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़ फेंका था। उन्होंने ईरान, अफगानिस्तान, रूस के दौरे किए और वहाँ के शासकों के साथ भारत स्वतंत्र कराने की योजनाएं बनाई। लेकिन बदकिस्मती से 23 सितंबर 1863 को मात्र 38 वर्ष की आयु में पेचिश की बीमारी के कारण काबुल में उनका देहांत हो गया। दोस्तों, हरियाणा में हर वर्ष 9 जनवरी को बलिदान दिवस मनाया जाता है। ये दिवस बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह को समर्पित है, जो 1857 के महासंग्राम के एक प्रसिद्ध नायक थे, जिन्होंने अंग्रेजों को पाली, पलवल, फतेहपुर से भागने पर मजबूर कर दिया था। ये शूरवीर जाट राजा अंग्रेजों की आंख में खटकने लगा था। कूटनीतियों के सहारे राजा नाहर सिंह को कैद किया गया और 9 जनवरी 1858 को चांदनी चौक में उन्हें फांसी दे दी गई। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव झारखंड में बड़कागढ़ के राजा थे। 1855 में ही उनके मन मस्तिष्क ने भारत स्वतंत्र कराने की योजनाओं की रूपरेखा तैयार करनी शुरू कर दी और उन्होंने मुक्ति वाहिनी नामक सेना को स्वतंत्रता के युद्ध के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। 1857 में अनेक क्रांतिवीरों ने उनका नेतृत्व स्वीकार कर लिया।
एक समय ऐसा आ गया था कि अंग्रेज हुकूमत को ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ही सबसे बड़े शत्रु नजर आने लगे थे। इस दूरदर्शी क्रांतिवीर का अंत दुखद हुआ। 16 अप्रैल 1858 को रांची में एक वृक्ष पर लटकाकर इस योद्धा को क्रूर और कुटिल अंग्रेजों ने एक सामान्य अपराधी की भांति फांसी दे दी। झारखंड के जमींदार गणपत राय पांडे का नाम भी अमर शहीदों की सूची में है। 1100 लोगों की एक सेना बनाकर वे अंग्रेजों पर टूट पड़ते, उन्हें क्षेत्रों से खदेड़ देते। गणपत राय पांडे जब कुंवर सिंह की मदद के लिए जा रहे थे तो अंग्रेजों ने उन्हें घेर कर कैद कर लिया। 21 अप्रैल 1858 को इस क्रांतिवीर को फांसी दे दी गई। झारखंड के बंदगांव राय परिवार से संबंधित उमराव सिंह टिकैत की तलवार से अंग्रेज बहुत घबराते थे। एक अंग्रेज कमिश्नर ने बयान दिया था कि वे आदमखोर शेर से नहीं डरता, परंतु उमराव सिंह टिकैत की तलवार की ताकत से घबराता है। अंग्रेजों ने उन्हें खतरनाक बागी का नाम दे रखा था। 8 जनवरी 1858 को उमराव सिंह टिकैत और उनके दीवान शेख भिखारी को फांसी दे दी गई थी। 8 मई 1857 को जब महासंग्राम की चिंगारी एक मशाल का रूप ले रही थी तो हिंडन नदी के तट पर एक गुर्जर शूरवीर उमराव सिंह भाटी ने अंग्रेज सेना को नाको चने चबा दिए थे। आगे चलकर वह दादरी, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर में लड़ाइयों के प्रमुख आयोजक बने। 26 सितंबर 1857 को उमराव सिंह भाटी, रोशन सिंह भाटी और बिशन सिंह भाटी को निर्दयता के साथ हाथी के नीचे कुचलकर मार दिया था। इस क्रूर घटना ने भी 1857 के महासंग्राम की अग्नि में घी का काम किया था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के विश्वस्त डाकिया लाला दुलारे लाल और राखी भाई अली बहादुर ने भी इस महासंग्राम में सराहनीय योगदान दिए। 57 का महासंग्राम शहीदों की अमर कहानी थी। स्वतंत्रता के दीवानों ने अपनी ब्रिगुटी तानी थी। मंगल पांडे की शहीदी ने सब्र का प्याला तोड़ दिया। मारो फिरंगी को इस नारे ने तोपों का मुख मोड़ दिया। 80 वर्षीय कुंवर सिंह में फूटी नई जवानी थी। भारत माँ की आज़ादी इस रणवीर ने ठानी थी। चिंगारी बनी अग्नि, जल उठी मशाल, आज़ादी का महासंग्राम अथक चला 90 साल, अथक चला 90 साल। भारत माता की जय। गुड एमसी। शान हिंदुस्तां, हम सबकी जान हिंदुस्तां, हम सबकी शान हिंदुस्तां, हम सबकी जान
हम सबकी शान हिंदुस्तां, हम सबकी जान हिंदुस्तां। है स्वर्ग से सुंदर हिंदुस्तां, हम इसकी खातिर देंगे जान। है स्वर्ग से सुंदर हिंदुस्तां, हम इसकी खातिर देंगे जान। हमें हिंदुस्तान प्यारा है, दुनिया में सबसे न्यारा है। हमें हिंदुस्तान प्यारा है, दुनिया में सबसे न्यारा है। हम सबकी शान हिंदुस्तां, हम सबकी जान हिंदुस्तां। हम सबकी शान हिंदुस्तां, हम सबकी जान हिंदुस्तां। जय हिंद 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 जय